प्रैक्टिकल करने का उद्देश्य क्या है, पूरा लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा एपरेटस यूज्ड। या आपने प्रैक्टिकल करने के लिए कौन कौन से साइंटिफिक एपरेटस यूज किए। ठीक है जी। थर्ड वन इज डायग्राम। हर प्रैक्टिकल में आपके पास डायग्राम होगा दिया हुआ, तो लेफ्ट साइड में आपने डायग्राम बनाना है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशंस। मीन्स जो आप रीडिंग निकालोगे वो वाली रीडिंग इस साइड में, लेफ्ट साइड। ठीक है जी, लग रहा पता। उसके बाद कैलकुलेशन। अगर प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन होती है तो कैलकुलेशन भी हमेशा प्लेन साइड लिखते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में रिजल्ट। ठीक है जी। प्रैक्टिकल का क्या रिजल्ट आया, आपने कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट यहाँ पर लिखते हैं। बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड में सबसे पहले ऊपर आप यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है जी। यहाँ पेन यूज करना है समझ। उसके बाद एम, यहाँ पेन से लिखना है, उद्देश्य क्या है प्रैक्टिकल का। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आएगा एपरेटस यूज्ड। थर्ड नंबर पे यहाँ पर आपके पास था डायग्राम। यहाँ डायग्राम नहीं बनाना है, इधर आपने लिखना है थ्योरी या फिर प्रोसीजर भी हो सकता है। ठीक है जी। प्रैक्टिकल की थ्योरी क्या है वो लिखनी है, प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, विधि किस प्रकार आपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया। और लास्ट में लिखना आपने प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस होता है सावधानियां। कोई भी हम काम करते हैं, ठीक है जी, वहां पर कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि सब कुछ हमारा जो हम काम करें वो सारा खराब हो जाए। सावधानियां कि प्रैक्टिकल को करने से कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है वो लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। ऑफ एंड गेट यूजिंग डिजिटल सर्किट। इसमें नहीं मिलेगा फाइल में, फाइल में नहीं है प्रैक्टिकल। टू रियलाइज जो एक्चुअल ना एनुअल एग्जाम में वीडियो इसको टू रियलाइज ट्रूथ टेबल। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन है, यूनिट नंबर 8, उसमें लॉजिक गेट्स है, टॉपिक है, उसमें पूरा समझाया गया लॉजिक गेट्स के बारे में। यहां पर आपने उन लॉजिक गेट्स को प्रैक्टिकली रियलाइज करने हैं, उनके ट्रूथ टेबल्स। टू रियलाइज ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट यूजिंग डिजिटल सर्किट। यूजिंग डिजिटल सर्किट। ये आपका एम रहेगा, दोनों साइड लिखना आपने। लेफ्ट साइड प्लेन पेपर में पेंसिल से, राइट साइड पेंसिल से। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इधर भी और दूसरी साइड भी। ठीक है जी। सेकंड आएगा आपके पास एपरेटस यूज्ड। एपरेटस यूज्ड, कौन कौन से एपरेटस यूज हो यहाँ पर। ये हमारे पास ये पकड़ा है इधर से, चलो बैठो। ये वाला इधर आपके पास, इसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट ऑफ। सभी गेट्स का ये एंड गेट भी और गेट भी और नॉट गेट भी। ठीक है, तीनों का ये हमारे पास बेसिक 3 गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं 2। ठीक है जी। ये जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है, दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज बेसिक गेट्स। 2 होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। फर्स्ट वन इज
एंड सॉरी नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब है कॉम्बिनेशन है, एन का मतलब हुआ नॉट, एंड तो आपको पता ही है, तो दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है नॉट गेट और एंड गेट का, यहां से बनता है नैंड गेट। सेकंड वन इज नॉर। नॉर मींस नॉट प्लस और गेट, ठीक है जी। तो ऑपरेटर्स क्या क्या यूज्ड होने, इसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट ऑफ एंड गेट। तो पहला जो ऑपरेटर्स होगा डिजिटल सर्किट ऑफ किसका है जी, एंड गेट। सेकंड वन इज ये गेट्स, इनको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स। दीज आर द वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है जी। तो ये कनेक्टिंग वायर्स है, इनको कनेक्ट करना इसमें, आया समझ। सेकंड वन जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी ऑपरेटर्स की, वो है कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है जी। और लास्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो होगी आपके पास सप्लाई, क्योंकि अगर आप इसको सप्लाई नहीं दोगे तो ये काम नहीं करेगा। थर्ड वन इज सप्लाई, एक्सेप्ट, ठीक है जी। आगे समझ, डायग्राम में आपने सबसे पहले जो एंड गेट होता है इसका सिंबल होता है, ठीक है जी। आप लिखोगे पहले सिंबल बना दो इसका। एंड जो गेट होता है इसके पास दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, ठीक है जी। यहां लिखोगे इधर सिंबल, ये किसका सिंबल है, एंड गेट का। साथ में इसका ट्रूथ टेबल, ये जो इनपुट है इनको आपने डिनोट करना। फर्स्ट वन इज ए बी, आउटपुट इज डिनोटेड बाय वाई, और वाई इक्वल टू होगा ए डॉट बी। इनपुट ए बी और आउटपुट y इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है जी। अब यहां पर में दो प्रकार का इनपुट होता है, एक होता है लो, एक होता है हायर। लेकिन जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो इनपुट को लेते हैं बाइनरी फॉर्म में। आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, सभी पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं बाइनरी डिजिट्स। वहां पर होता है, जो कंप्यूटर होता है वो भी क्या है, 0 और 1 की फॉर्म में इनपुट लेता है, ठीक है जी। ऐसे जो डिजिटल सर्किट होते हैं ये भी इनपुट लेते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है जी। 0 का मतलब यहां पर होता है लो, ठीक है जी। 1 का मतलब होता है हाई, लो हाई। तो इनपुट इस सीरियल में लिया जाता है 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है जी। अब आउटपुट क्या आएगा, यहां से देखो ए डॉट बी, जैसे मैथमेटिक्स में कर दिया 0 गुना 0 मीन्स लो इंटू लो, तो आपके पास आएगा लो। लो इंटू हाई, हाई नहीं मल्टीप्लाई करो ना, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, गुड, 1 इंटू 1 1, आया समझ। तो ये है आपके पास ट्रुथ टेबल। दो इनपुट दिखाने हैं, लेकिन ये सीरीज में होंगे। यहां से आपने सप्लाई रेडी बैटरी है, और यहां पर ना बल्ब भी बनाना है यहां जैसा, ऐसे करके बल्ब, ठीक है जी, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास इनपुट ए, ये हो गया इनपुट बी। सर्किट डायग्राम है किसका, एंड गेट। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप सप्लाई दोगे इनपुट
अभी ये ओपन है, इसको क्लोज करना, ये नीचे बिठाना, जैसे की होती है ना। सर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ना, इलेक्ट्रॉनिक जो डायग्राम्स होते हैं वहां पर की होती है। अभी ये ओपन है, यहां से यहां करंट पास नहीं होगा। जब ये क्लोज हो जाएगी तो इस साइड से आगे करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, सर्किट डायग्राम ऑफ एंड गेट। ठीक है जी। और लेफ्ट साइड में हमारा बचता है, कैलकुलेशन इसमें नहीं है क्योंकि हमने रियलाइज इसके अकॉर्डिंग जो हमने प्रैक्टिकल करना है, क्या एग्जैक्ट ट्रूथ टेबल में आउटपुट वही आ रहा है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसके बाद बचता है लेफ्ट साइड में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यही है, और रिजल्ट में क्या लिखना है, हैंस बी रियलाइज्ड। हमने रियलाइज्ड किया क्या, ट्रूथ टेबल ऑफ ट्रूथ, हैंस बी रियलाइज ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। ठीक है, लेफ्ट साइड का काम फिनिश हो गया। थर्ड पॉइंट, थ्योरी या फिर प्रोसीजर। थ्योरी का मतलब है आपने लॉजिक गेट्स स्टार्टिंग से ही करना। सबसे पहले लॉजिक गेट की डेफिनेशन देनी है। लॉजिक गेट, इसकी डेफिनेशन देनी है। होता क्या है देखो जरा इसमें, लॉजिक गेट होता क्या है, these are electronic circuits. These are electronic circuits based on, लिख लिया? These are electronic circuits based on some logics and used to realize truth tables. Types. There are basically three types of logic gates. First, AND gate. Second, OR gate. Third one is NOT gate. ठीक है, गेट को एक्सप्लेन करना है, तीनों नहीं करने, सिर्फ एक करना जिसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हम किसका कर रहे हैं, एंड गेट। तो यहां हेडिंग डालोगे एंड गेट। एंड गेट के बारे में लिखना है, It consists of two inputs. It consists of two inputs and one output. ठीक है जी। The symbol of AND gate is, सिंबल देना तो यहां नहीं बनाना है क्योंकि अब हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं। सिंबल बनाना है इसका ऐसे करके, ये डॉट है, सर्कल नहीं है। ठीक है जी, यहां पर ए लिखना है, यहां पर बी, यहां पर वाई। द सिंबल ऑफ एंड गेट इज, लिख लिया जी सर। फिर लिखना है द बुलियन एक्सप्रेशन इज। बुलियन एक्सप्रेशन होता है जो आउटपुट में यूज होता है। द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट इज क्या है, y इक्वल टू a डॉट b। लग गया पता? यस सर। ट्रूथ टेबल, इसके बाद एंड द ट्रूथ टेबल
एंड गेट इज, ट्रुथ टेबल बनाना पूरा, ठीक है जी। प्रोसीजर, प्रोसीजर लिखना, मतलब प्रोसीजर का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, ये आपके पास डिजिटल सर्किट है, ये कनेक्टिंग वायर्स है। पहला जो मेरा काम रहेगा प्रोसीजर में, मैं कनेक्टिंग वायर्स को अकॉर्डिंग टू डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन दूंगा, ठीक है जी। जंक्शन, ठीक है जी, फॉरवर्ड में भी काम करता है, रिवर्स में भी काम करता है, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस की। सबसे पहले आप अपने नोटबुक में डायग्राम बनाया आपने, उसको देखो। सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है यहाँ, ये दोनों, इनको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। ये यहाँ पर है वी मीन्स वोल्ट मीटर, सप्लाई जाती है यहाँ से। दिस वन इज एमीटर, मीन्स ये क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले डायग्राम देखो यहाँ पर, रियोस्टेट का जो पॉजिटिव है, रियोस्टेट ये है यहाँ पर, इसका जो पॉजिटिव है वो जा रहा है, कहाँ पर जाएगा, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में। एक कनेक्शन हो गया ये वाला, ठीक है जी, कोई दिक्कत। उसके बाद इसी का रियोस्टेट का जो पॉजिटिव है वो जा रहा है पीएन जंक्शन के पी रीजन पे। पी रीजन ये वाला है इधर, ठीक है जी। दो कनेक्शन हो गए हमारे। थर्ड, जो हमारे पास रियोस्टेट का नेगेटिव है, ये वाला रियोस्टेट का नेगेटिव, ये जा रहा है आपके वोल्ट मीटर के नेगेटिव में। वोल्ट मीटर का नेगेटिव ये वाला दिख रहा है सबको, दिख रहा है। उसके बाद जो आपके पास रियोस्टेट का नेगेटिव है वो जा रहा है मिली एमीटर के नेगेटिव में। वेरी गुड। हमारे पास 1 2 3 4 कनेक्शन हो गए। अब हमारा सिर्फ एक कनेक्शन बचता है, वो है जो पीएन जंक्शन का एन रीजन है, वो जा रहा है कहाँ पर, मिली एमीटर के पॉजिटिव में। यहाँ पर हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, आपने वोल्टेज लेनी है 3 वोल्ट पे। ये वाला ऊपर को 3 है, नीचे को 90 वोल्ट, ठीक है जी। जो मिली एमीटर है उसको, एमीटर है उसको लेना है 15, ठीक है जी। यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ कनेक्शन, ठीक है जी। अब लाइट, अब ठीक है, आ गई ना लाइट, सप्लाई आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो भाई सभी बच्चे, ये 3 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग लेनी है 3। देखो मैक्सिमम कहाँ पर है, ऊपर वाले पे है, तो यहाँ ऊपर वाली रीडिंग लेनी है हमने इसमें, ठीक है जी। ये वाला हमने जो एमीटर लिया हुआ है मैक्सिमम 50 मिली एमीटर लिया हुआ है, तो हमने निचले वाली रीडिंग लेनी है, ठीक है जी। तो पहले सबसे पहले मैं रीडिंग ले रहा हूँ यहाँ पर